Good morning, boys and girls. Welcome in virtual class of agriculture. We were talking about fodder crops और इसमें मैंने बरसीम के बारे में आपको बता रहा था। इससे पहले रिजका के बारे में मैंने बोला आपको। बरसीम में हमने यहाँ छोड़ा था खाद और उर्वरक में। तो खाद और उर्वरक कितनी देनी चाहिए? नाइट्रोजन देनी चाहिए 20 kg, फास्फोरस देनी चाहिए 20 से 30 kg और सड़ी गोबर की खाद 15 से 20 टन। पोटास की इसमें आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन आपको एक बीज बुआई के समय देनी है और एक पुष्पन के समय देनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिंचाई आपको 8 से 10 सिंचाइयाँ बरसीम में करनी है कुल। सर्दियों में बारिश की संभावना नहीं होती है, इसलिए सिंचाइयाँ करनी चाहिए आपको। आप सिंचाई जो करें ये 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई करें गर्मियों में और 8 से 10 दिन के अंतराल में सिंचाई करें सर्दियों में। खरपतवार उन्मूलन पहली निराई गुड़ाई आपको करनी है 20 से 25 दिन बुआई के 20-25 दिन बाद प्रथम निराई गुड़ाई करते हैं। और इसमें जो अवांछित फसल है इसको उखेड़ के हटा दिया जाता है यांत्रिक विधियों से, भौतिक विधियों से, कैसे भी। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए जैसे आपको मैंने बताया था कासनी का बीज इसमें पाया जाता है, तो कासनी खरपतवार के आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आपको क्या करना है? डायनोजॉल एसीटेट डायनोजॉल एसीटेट और या आपको लेना है, क्या लेना है? फ्लोरोफेन। ये 200 ग्राम है, 0.2 kg। और डायनोजोल एसीटेट ये आपको लेना है 1.5 kg। ये 200 ग्राम, ये 1.5 kg। इसको आप प्रति हेक्टर की दर से छिड़काव करें। तो ये कासनी का बीज है, इससे जो आई थी खरपतवार उसका उन्मूलन हो जाएगा। पादप संरक्षण को देखें हम। पादप संरक्षण में जो पादप व्याधियां हैं उसमें कीट व्याधि पर ध्यान केंद्रित करें आप अपना। कीट व्याधि वयस्क कीटों के द्वारा, लार्वा के द्वारा ये रोग होता है ना। तो जैसा कि आपने किसमें देखा था? पिछली जो फसल थी रिज का, उसमें देखा था चना इली और सेमी लूपर, इसके लार्वा तथा इसका वयस्क कीट ये फसल को खा जाता है, खराब कर देता है। इसलिए इसकी रोकथाम के लिए मेटासिस्टॉक्स या थायोडॉन, जैसा कि उसमें अपन ने सजेस्ट किया था, मेटासिस्टॉक्स या थायोडॉन। मेटासिस्टॉक्स या थायोडॉन 1 लीटर दवा 1
1000 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें आप। अन्य रोग, गेरुआ रोग यानी कि रस्ट डिजीज है, ये फंगल डिजीज है। गेरुआ रोग में पत्ती की ऊपरी सतह पर धब्बे पड़ जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं काले भूरे रंग के। दूसरा रोग है, इसकी रोकथाम के लिए हमारे को कवकनाशी काम में लेना है। और जड़ गलन रोग, इसमें यह भी फंगल रोग है और इसमें जड़ें जो है कमजोर हो जाती है, पौधा झुक जाता है। और इसकी रोकथाम के लिए भी आपको 2 ग्राम थायरम या 2 ग्राम कैप्टन ये कवकनाशी है, ये प्रति केजी बीज के हिसाब से इसका आपको उपयोग करना है। ठीक है। अब इसकी कटाई, जब आपको इसकी 8 से 10 कटाई, 7 से 9 कटाइयाँ इसकी करते हैं। फसल की बुआई के 1 माह बाद कटाई प्रारंभ कर देते हैं और 7 से 9 कटाई आपको करनी है। और इस कटाई से उपज और उत्पादन आपको प्राप्त होता है, दैट इज नियर अबाउट 800 to 1000 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इस तरह ये बरसीम की फसल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारे के रूप में, और उसके साथ साथ यह हरी खाद के रूप में भी काम में ली जाती है। तो ये आपने सुन लिया। अब हम आपको नेक्स्ट फसल है वो कैश क्रॉप के बारे में जानकारी दें। और कैश क्रॉप में आपके 3 फसलें कोर्स में हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका कोर्स कुछ कम होगा, उसमें जो भी कम होगा उसकी जानकारी अभी अवेलेबल नहीं है हम लोगों के पास में, इसलिए आपको हम सारी चीज़ें पिछले समय में जो कोर्स में चीज़ें थी वे सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं। और फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैश क्रॉप या नकदी फसलें, कैश क्रॉप या नकदी फसलें जिसका मुख्य उद्देश्य अर्निंग से है। तो इसमें आपके एक तो है कोर्स में गन्ना, शुगर केन, एक आपके कोर्स में गवार, और एक आपके कोर्स में है आलू, पोटैटो। सबसे पहले मैं पहली जो फसल है कैश क्रॉप वाली, गन्ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लेता हूं मैं। वानस्पतिक नाम इसका सुनिए, फिर इसके कुल का नाम, फिर इसका उत्पत्ति केंद्र, और फिर इसके बारे में सामान्य जानकारी, हमारे ये क्या क्या काम आ रहा है। सैकरम ऑफिसिनेरम, सैकरम ऑफिसिनेरम, सिनेरम, ये आपका नाम बॉटनिकल, कुल का नाम पोएसी या ग्रेमेनी, और इसका उत्पत्ति केंद्र न्यू गिनिया और भारत। सामान्य जानकारी, ये खांडसारी उद्योग में काम आता है। चीनी, गुड़,
और इसकी बेगी तथा खोई जो बनती है उससे हम रेशे प्राप्त करते हैं, खाद में काम में लेते हैं, गन्ना जूस के रूप में भी काम में आता है, गन्ने की जो खली होती है उसको आपने चारे के रूप में भी काम में लेते हैं। गन्ना है यह मय, मदिरा, इसका जो सीरा होता है मोलासिस, इससे हम अल्कोहल भी बनाते हैं, एथिल अल्कोहल वगैरह प्राप्त होता है। अब ये गन्ने की खेती जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अन्य फसलों से थोड़ा इसमें चेंज मिलेगा आपको, क्योंकि इसका बीज आपको कैसा काम में लेना है और कितना लेना है और किस प्रकार से खेत तैयार करना है, ये सब आपको मैं बताऊं। आप ध्यान दीजिए कि मिट्टी पलटने वाले हल या कल्टीवेटर या देसी हल या हैरो से आप 2-3 जुताइयाँ करें और 2-3 जुताइयाँ करने के बाद में मिट्टी को समतल कर दें। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की ये फसल है। और जिसकी पीएच लगभग 6 से 7 पीएच है, इस पे इसकी खेती होती है ना। और बीज अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान की आवश्यकता रहती है और आर्द्रता, बीज अंकुरण है तो उसके लिए आर्द्रता चाहिए आपको बढ़वार के लिए 50 से 55, बढ़वार के लिए 50 से 55 आर्द्रता चाहिए। और फसल के पकने के लिए आपका तापमान, पकने के लिए तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, वही लिखा जो हमने पहले लिखा है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। और इसके लिए आर्द्रता 70 से 75 आर्द्रता mm ये होनी चाहिए। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जिसका पीएच आपको निर्धारित है 6 से 7, 7.5 भी कर लें, ठीक है ना। तो अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा, अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा जिसका पीएच 7 से 8 लें या 6 से 8 लें, इसमें इसकी खेती की जा सकती है। उन्नतशील किस्में लें आप, कौन कौन सी? आप जो बढ़िया खेती चाहते हैं तो आपका सारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए उन्नतशील किस्मों पे। उन्नतशील किस्मों में भी आपको 3 टुकड़े करने हैं, शीघ्र पकने वाली और मध्यम पकने वाली। शीघ्र पकने वाली और मध्यम समय में पकने वाली फसलें लेनी है आपको। ये किस्में लिख रहा हूं मैं, कोयम्बटूर 111 CO 111, कोयम्बटूर 64, BO कोयम्बटूर जो है इसका गन्ने का केंद्र भी है, अनुसंधान केंद्र है, 64-111, कोयम्बटूर 449 और BO 91 449 और ये BO 91। ये तो है आपका शीघ्र पकने वाली
फसलों के लिए किस्म जो लेनी है आपको। मध्यम देरी से पकने वाली में कोयम्बटूर 521 और कोयम्बटूर 5217, ये इसकी वैरायटी का नाम है। इसके अलावा 6304 और 7318, 6304 और 7318। अब बीज एवं बीजोपचार इज ए वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्रॉप, ठीक है ना। इसके लिए बीज गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े ही होते हैं, है ना। तो गन्ने के 3 आंख वाला टुकड़ा इसके लिए काम में लिया जाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये गन्ना है, ये तो ये 3 आंख वाला ये टुकड़ा ये बीज के लिए काम में लिया जाता है। इनको हम सेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेट्स। और ये कितना चाहिए हमारे को प्रति हेक्टर? ये टुकड़े कितने चाहिए? ये प्रति हेक्टर चाहिए 50,000 से लेकर के 80,000 तक। 50,000 से 80,000 तक ये सेट्स आपको काम में लेने हैं। और ये आपको ध्यान में रखना है कि इससे बड़ा टुकड़ा आपको नहीं लेना है, क्योंकि यदि आप बड़ा टुकड़ा लेंगे तो गन्ना जो है ऊपर की ओर इसमें अंकुरण होता रहेगा, नीचे वाले भाग जो है अंकुरण उसमें में भाग नहीं लेंगे, अभिगमन इसमें नहीं होगा। तो इसलिए आप 30,000 से 80,000 सेट्स काम में लें। और इन टुकड़ों को पहले आप नम और फिर गर्म जलवायु में या ताप में रखें। लगभग 54 डिग्री सेल्सियस तक इसको उपचारित करें गर्म जल से और नम जल से, और उपचारित करने के बाद में काम में लें। और इसके अलावा आप इस टुकड़ों को 1.5 किलो एग्रोसॉल या 625 ग्राम एरिटॉल के घोल में भी आप सेट्स को डालें। इनको उससे ट्रीट करें, उपचारित करें। और फिर इसकी आप बुआई करें। और बुआई में आपको ये ध्यान रखना है कि ये टुकड़ा हमारे को यही चाहिए। अब इसकी बुआई की जो है विधि है वो हम आपको बताएं, लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि मैंने कहा है कि 3 आंख वाला यदि हम टुकड़ा नहीं लेते हैं तो पूरा गन्ना लेते हैं तो गन्ने का ऊपरी सिरा ही अंकुरित होता है, नीचे वाला सिरा नहीं होता है। इसको हार्मोन इसमें प्रसारित नहीं होते हैं और यह क्रिया कहलाती है टॉप डोमिनेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला जाएगा? गन्ने के सेट्स का ऊपरी सिरा, ये सेट्स होगा ही नहीं, फिर सेट्स हम इसे कहेंगे जो 3 आंख वाला टुकड़ा होगा उसको हम सेट्स कहेंगे। और बाकी आपने पूरा गन्ना उगाया तो ऊपर वाला पोर्शन है ये अंकुरित होगा और नीचे वाला पोर्शन जो है ये अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर हार्मोन नीचे जड़ की ओर अभिगमन कर देंगे और कलिकाएं अंकुरित नहीं होंगे, इसलिए इसको हम बोलेंगे टॉप डोमिनेंस। 3 विधियां बुआई की विधियां, या बुआई का समय भी देखें, पहले बुआई की विधियां भी देखें। बुआई का समय आपको बुआई कब करनी है, ठीक है, ये आप देख लीजिए। अंकुरण क्षमता ऊपरी भाग की कलिकाओं में ज्यादा, नीचे भाग की कलिकाओं में कम। तो बुआई की विधियां, एक तो समतल विधि, दूसरा खाई विधि। समतल विधि में क्या है, और समतल बुआई में गन्ने के छोटे छोटे सेट्स हैं, इन सेट्स को आप जो पर्व पर्व संधिया में बटे हुए हैं
इनको आप ऐसे गिरा के इसकी बुवाई कर सकते हैं ऐसे। ये समतल विधि कहलाती है। समतल विधि में क्या है, गन्ने के छोटे छोटे सेट्स, इसके पार्श्व में आपको आंख है और इसको आप पार्श्व स्थिति में इसमें इसकी अंकुरण होगा। ये हो गई आपकी समतल बुवाई। दूसरी बुवाई है जिसको खाई या नालियों की बुवाई कहते हैं। इसमें 20 से 45 इंटू 90 ये खाई बना दें सेंटीमीटर की। इसमें सेट्स को गिरा दें, वही 3 आंखों वाला सेट्स है, इसको गिरा दें और इसकी बुआई करें। ठीक है। और एक और बुआई है सपाट बुआई। इसमें एक सेट ये लगाया आपने, इससे दूसरा सेट लगता हुआ लगाएं। एक की आंख और दूसरे की आंख जो है ये एक दूसरे के आमने सामने हो। ये इसकी बुवाई की विधियां हैं। और इसके बाद में जो बुवाई करते हैं इसमें आप इसके ऊपर मिट्टी भी चढ़ाएं। वर्षा ऋतु में मिट्टी चढ़ाएं। और बुआई का इसके लिए सर्वोत्तम जो उपयुक्त समय है वो है अक्टूबर और नवंबर का मंथ। ये बुआई का समय है। ठीक है। अब हम इसमें किस प्रकार से खाद, बीज और सिंचाई की व्यवस्था देते हैं वो भी आप लोग ध्यान में रखिए। इसमें आपका जो बीज था ये अन्य फसलों में ऐसा बीज पहले नहीं आया है। जब आप पहली बार गन्ने की बुवाई करते हैं तब इन बीजों को काम में लेते हैं। लेकिन जब एक बार इसकी फसल ले लेते हैं तो हम जिस वक्त कटाई करते हैं तो जमीन से 2-3 सेंटीमीटर ऊपर रख करके गन्ने की कटाई की जाती है। यानी कि 3 आंख वाला टुकड़ा हम उसको छोड़ देते हैं वहां पे। और यह क्रिया कहलाती है रतून। और यह भी एक प्रश्न बनता है आपके लिए, रतून क्या है। तो ये जो है अगले साल आपके लिए, जब आप गन्ने की बुवाई करेंगे अगले साल ये आपके लिए क्या बनेगा, सेट्स बन जाएगा, बीज बन जाएगा। नाइट्रोजन इसके अंदर, सॉरी, खाद और उर्वरक की बात कर रहे थे हम, वो मैंने लिखा नहीं, अब मैं लिख देता हूं। खाद और उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये 120 से 150 केजी, यानी 1 क्विंटल से भी ज्यादा खाद इससे पहले आई नहीं है। 120 से 150 केजी फास्फोरस, 50 से 60 केजी। देखो इसमें मात्राएं बहुत ज्यादा आ रही है, इससे पहले इतनी मात्रा वाली खाद आपने काम में नहीं ली है। और पोटास 40 केजी। और सड़ी गोबर की खाद भी आप काम में लें। सड़ी गोबर की खाद 15 से 20 टन आप लेते आ रहे हैं, लेकिन यहां यह भी ज्यादा है, 50 से 60 टन। सामान्यतः आप जो काम में ले रहे थे वो 15 से 20 टन थे, अब आपके यहां पे यह भी ज्यादा है, 50 से 60 टन प्रति हेक्टर। सिंचाई सर्दियों में और गर्मियों में ऋतुओं का ध्यान रखना ही चाहिए आपको। सर्दियों में आप 8 से 10 दिन के अंतराल में, गर्मियों में 12 से, उल्टा लिखा है मैंने, सर्दियों में 12 से 15 दिन के अंतराल में, गर्मियों में जल्दी जल्दी करनी है, 8 से 10 दिन के अंतराल में इसमें सिंचाई की जाती है। सिंचाई इसमें क्रांतिक अवस्थाएं भी देखी जाती है। क्रांतिक अवस्थाएं जब आवश्यकता अनुसार
सिंचाई करें आप। क्रांतिक अवस्थाएं, जब इसके अंदर अंकुरण हो रहा हो उस वक्त, कलमों के फूटने, कल्ले फूटने, कलमों के फूटने, या फिर परिपक्वन अवस्था में जब इसके अंदर रस भरा जाता है, परिपक्वन अवस्था में भी सिंचाई की जाती है। खरपतवार का उन्मूलन करें, यानी पहली निराई गुड़ाई आपको कब करनी है? सामान्यतः आप देखते आ रहे हैं 20 से 25 दिन बुआई के बाद निराई गुड़ाई की व्यवस्था हो रही है। देखिए आप, निराई गुड़ाई की व्यवस्था कब करनी है आपको? 20 से 25 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करते हैं और 3 से 4 निराई गुड़ाइयाँ की जाती है। इसमें समस्या ये है कि इसके अंदर आपको मिट्टी भी चढ़ाना है, पौधे का स्तंभन भी करना है। पौधा नीचे गिर जाता है तो पौधे का स्तंभन भी करना है। इसकी पत्तियों से पौधे को बांध करके फिर इसकी मिट्टी चढ़ाई जाती है। गन्ने को बांधना, गन्ने को बांधा भी जाता है, ये गन्ना नीचे गिर न जाए। तो इसमें ये अन्य शस्य क्रियाओं में भी आप इसको अलग से ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं। निराई गुड़ाई के दौरान ये भी काम कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन 400 ग्राम 600 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव करें। 400 ग्राम 800 लीटर पानी में या 600 लीटर पानी में घोलकर करें, या सेमेजिन 3 kg ये 1 लीटर पानी में घोलकर, ये 600 से 800 है और ये 1 लीटर पानी में घोलकर इसका आप छिड़काव करें। ठीक है। और मैंने आपको बताया गन्ने को गिरने से बचाने के लिए गन्ने की जो पत्तियां हैं उससे गन्ने को बांध करके इसको सीधा खड़ा करते हैं और इसके ऊपर पास में मिट्टी भी चढ़ाते हैं, जिससे गन्ना जो है वो सीधा खड़ा रहता है। ठीक है। अब आपके पादप व्याधियां, पादप व्याधियां या पादप संरक्षण, इसको अन्य फसलों की तरह इसमें भी ये चीजें हैं, लेकिन इस फसल में आपको जो मुख्य रूप से नई चीज देखने को मिली थी उस पर आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। एक तो क्या था कि इसमें आपको बीज के बारे में बिल्कुल नई बात थी। सेट्स है, 3 आंखों वाला है, और इसको कितनी मात्रा में लिया जाता है सेट्स, इसको किस प्रकार से उपचारित करते हैं, गर्म जलवायु में, नम जलवायु में, एग्रोसोल में डालते हैं, एरिटॉल में भी डालते हैं, और इस तरह से इसकी बीज को किस प्रकार से जमीन में गिरा के काम में लिया जाता है, वो है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए अलग है। और दूसरा जो खाद और बीज मैंने आपको बताया था, वो उसकी मात्रा भी अन्य फसलों के खाद और बीज के अंदर जो मात्रा ली जाती है उससे अधिक है। ठीक है। मैं आपको इसकी पादप संरक्षण के बारे में जानकारी कल दूंगा, नेक्स्ट टाइम में दूंगा। आज आप इसको इतना देख लीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फसल है और सामान्यतः इसका महत्व भी इसलिए है कि खांडसारी उद्योग में, गुड़ उद्योग में और जो अल्कोहल उत्पादन में इसका प्रयोग होता है, इसलिए इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है और ये कैश क्रॉप में काम में ली जाती है। तो ये नकदी फसल जो है, कल हम इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी रही है आपके, वो बताएंगे आपको। उसके बाद में दूसरी फसल जो शुरू करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।